नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हमारी ऐसे न्यूज की टीम है मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में पहुंची हुई है। दर्शकों, अभी जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो हाईवे है नागपुर भोपाल हाईवे है और यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच में आज जो हमारी टीम है यहाँ पर एक भव्य महासमागम का आयोजन हो रहा है, उसी की कवरेज करने हमारी जो ऐसे न्यूज की टीम है वो आ पहुंची है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो सतलोक आश्रम बैतूल। दर्शकों, इस बार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भव्य समागम का आयोजन दिनांक 6, 7 और 8 सितंबर को आयोजित की जा रही है और इस समागम का जो मुख्य उद्देश्य है इस बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आयोजित की जा रही है। दर्शकों, आपको हम बता दें कि जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है तब तक जो हमारे इतिहास में गवाह है कि धर्म की स्थापना करने के लिए हर बार एक महापुरुष का अवतरण इस धरती पर हुआ है। उसी प्रकार इस बार भी संत रामपाल जी महाराज जो है समाज में एक धर्मी महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उनके जो सामाजिक कार्य हैं उनसे आप सभी रूबरू हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं किस प्रकार से भरी बारिश में भी लगातार डटे हुए हैं अपनी ड्यूटी में। यहाँ पर आपको हर बार दिखाया जाता है कि सिक्योरिटी की जो सेवा है हर बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं और मैनेज करते हैं और इनकी जो लगन है, इनकी जो सेवा भावना है अपने आप में काबिले तारीफ है और जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि शासन प्रशासन के बिना सहयोग के यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर गाड़ियों की जो ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए और गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु भी यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है फिर भी पहुँच रहे हैं। कोई रेन कोट पहना है तो कोई छतरी पकड़ा है। उसी बीच में हमारी जो भी टीम है अभी छतरी के साथ में आप लोगों को इस आश्रम की पूरी कवरेज दिखाएगी और कैसे तैयारियां चल रही है इस समागम को लेकर के उसको भी भरपूर आप लोगों को दिखाएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की जो व्यवस्था है उसको स्टार्टिंग में ही हम जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या तैयारियां अभी चल रही हैं। भी हमारे साथ में जो इस समागम में श्रद्धालु सेवा दे रहे हैं उनके पास हम पहुँच रहे हैं। क्या क्या यहाँ पर सेवाएं जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है उनकी पूरी जानकारी आपको हमारी जो टीम है वो देगी। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं जिला बालाघाट से आया। सर, यहाँ 3 दिनों तक समागम चलने वाली है, क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? तो जैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस पर 3 दिवसीय विशाल भंडारा का कार्यक्रम किया जाएगा। निःशुल्क नेत्रदान और विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह का किया जाएगा और दहेज मुक्त विवाह जैसे भी कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे, जिसमें 14 राज्यों के यहाँ पर लगभग अनुयायी आएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के और उनके लिए यहाँ पर खाने की सारी व्यवस्था जो है वो फ्री में की गई है। रहने की व्यवस्था है, जैसे आप देख सकते हैं अंदर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम है, 3 सेट की व्यवस्था है। बरसात पानी के लिए भी कोई समस्या नहीं है। खाने रहने रुकने की सारी व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है यहाँ पर। सर, जैसे वीआईपी लोग भी आते हैं और गरीब वर्ग के लोग भी आते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कैसे किए हैं यहाँ? नहीं जी, बिल्कुल यहाँ पर किसी के लिए कोई वीआईपी या कोई गरीब यहाँ पर नहीं चलता। संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे एक नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो सभी धर्मों को एक करने का काम कर रहे हैं और सब में समानता जैसी चीजें संत रामपाल जी महाराज सबसे सामने रखते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी को एक सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में भी जाना जाता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे वो एक काम करे जैसे कि दहेज मुक्त विवाह, इतना बड़ा वो एक काम है जिसमें दहेजों का बड़ी बड़ी सरकारों ने जो कि उस कुरीतियों को खत्म नहीं कर पाई, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक झटके में कर दिया। और हम जैसे देख सकते हैं कि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की सेवा हो चाहे या कोई गरीब, एक अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, जिसमें लाखों ऐसे लोग थे जो बेघर थे, जिनके 2 वक्त की रोटी के लिए खाने का कुछ व्यवस्था नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए घर और खाने की व्यवस्था वो जब तक रहेंगे जब तक उनके लिए खाने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने किया हुआ है। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु है या संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो लगातार जो है यहाँ पे सेवाओं में बने हुए हैं। बारिश भी हो रही है,
उस तो इनको जो है पेमेंट कितना दिया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी बंदा जो है फ्री में काम करना नहीं चाहता। जी, यहाँ पर बिल्कुल जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। कोई यहाँ पर 1 रुपया नहीं ले रहा है, क्योंकि गुरु सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे गुरुजी बताते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 माँ, सदगुरु सेवा बंदगी वही फिर मिलन की ना। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपको 84 लाख योनि में माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें सदगुरु की सेवा और बंदगी नहीं मिलेगी। इसलिए जितने भी अनुयायी है या जितने उनके मतलब भक्त है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर 1-1 सप्ताह की सेवा देते हैं और 1 रुपया नहीं लेते। सर, अंतिम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे अवतरण दिवस, तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि वो मतलब उनका इस दिन जन्म हुआ था, वो इस धरती पर अवतार रूप में हुए थे। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जो पूर्ण परमात्मा है उनका अवतार माना जाता है, तो कबीर प्रकट दिवस भी मनाया जाता है। उसी के अनुसार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, और जो जानकारियां प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं रहेंगी वो सारी जो व्यवस्था है वो निःशुल्क रहने वाली है। रहने, खाने पीने, नहाने तक की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल जो है निःशुल्क रहेंगी। दर्शकों, क्या ये जो बात है वास्तविक में सच है? आइए हम आश्रम की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या जो इन्होंने जो बातें कही हैं वो सच है। जैसे राजा महाराजाओं का महल जो होता है वहाँ जो मुख्य द्वार होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के मेन आश्रम अंदर प्रवेश करने से पहले हमें जो कारीगरी जो मुख्य द्वार की दिख रही है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि ऐसे जो बहुत कम हमें ऐसे जो मुख्य द्वार है वो देखने को मिलते हैं, और आप लोगों को भी शायद ही ऐसे जो मुख्य द्वार है किसी आश्रम में देखने को मिले होंगे, या तो आपको सिख धर्म में मिलेंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसे संत है जो सभी धर्मों का प्रचार करते हैं और सभी धर्म को एक समान रूप में यहाँ पर संबोधित किया जाता है। दर्शकों, इस मुख्य द्वार को और भी बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है, लाइटिंग की जा रही है, जिसका दृश्य आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कीचड़ में चलने का दिक्कत ना हो, इसके लिए यहाँ पर मेड भी बिछाई गई है। कल ही यहाँ पर रोलर मशीन चलाई गई है ताकि श्रद्धालु आराम से यहाँ पर चल सके और आश्रम तक पहुँच सके। और आश्रम का जो नज़ारा है, मैदान को आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर फ्लैक्स लगाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जिसमें कबीर जी की वाणियाँ लिखी हुई है, जो कि अपने आप में काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। दर्शकों, यहाँ पर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो जिस प्रकार से हाथ में टोकन दे रहे हैं, इसमें नंबर लिखा हुआ है, और ये जो श्रद्धालु हैं अपना जूता जो है यहाँ से वापस ले रहा है। ये जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि कई जगह ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते हैं जहाँ लोगों को अपने जूते चप्पल रखने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ जैसे हमें जानकारी मिली कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए लगभग 12,000 थैलियाँ यहाँ पर तैयार की गई है, जो निश्चिंत होकर अपने जूते चप्पल यहाँ पर जमा कर सकते हैं और टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, अलग अलग जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रसाद भंडार गृह, यानी कि इसे स्पष्ट है कि यहाँ पे जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा। ठीक जैसे ही हम उसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें अलग अलग हमें फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं। तरह तरह के संत रामपाल जी महाराज जी के जो फोटोज हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और उनके जो तस्वीर है उनको फ्रेम में भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनावट जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। और आगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो आइटम्स हैं वो भी हमें बहुत ही अद्भुत दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप देखिए यहाँ पे जो लॉकेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो छोटे छोटे जैसे कार में या घर में हम रखें तो इस प्रकार की जो फोटोज़ हैं, तस्वीरें जिसमें नीचे में स्टिकर भी दिए गए हैं, आप चिपका सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ये तस्वीर लहरदारा तालाब में कमल के फूल पर कबीर परमेश्वर का शिशु रूप में प्रकट होना व नीरू नीमा को प्राप्त होना, ये तस्वीर यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और तरह तरह की जो तस्वीरें हैं बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है ये तस्वीरों को देख करके। और आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं
यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो आपको अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए आपको काफ़ी सारे लैंग्वेज जो है यहाँ से उपलब्ध हैं और इनको आप जो है ऑनलाइन में भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा की जाती है, जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है, यानी कि इससे स्पष्ट है कि यहाँ जो समागम में आने वाले श्रद्धालु हैं, जिनको यहाँ आकर के अच्छा लग रहा है, वो जो जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, वे निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अमूमन हम देश में देखते हैं कि लाखों जो धर्म गुरु हैं वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं। एक कोई पंडित नाम मात्र का पाठ पढ़ने जाता है, किसी के घर में सत्यनारायण की कथा करने को जाता है, उसके पीछे भी काफ़ी रुपए लोगों से ऐंठ लेते हैं। लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज लोगों को निःशुल्क नाम दीक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। यहाँ जो हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम है उनके लिए भी अलग से न्यूज़ रूम की भी व्यवस्था की गई है आश्रम के अंदर। अमूमन ऐसे जो नज़ारे हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो मध्य प्रदेश के जो सेवादार हैं जिन्होंने हमारे लिए न्यूज़ रूम की व्यवस्था की है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। आगे देख सकते हैं न्यूज़ रूम के जस्ट बगल में पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया जा रहा है, जिसमें जो पुलिस विभाग से आएंगे उनके लिए यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, जो यहाँ बैठे बैठे इस आश्रम की निगरानी कर सकते हैं कि कोई यहाँ अव्यवस्था या भगदड़ ना मचे इसके लिए। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर बार आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसका नज़ारा हर बार कुछ अलग ही रहता है। क्या कुछ इस बार खास होने वाला है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, तो हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में आपको बने रहना है, ताकि आप जो है जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है उसके अंदर का नज़ारा जो है देख सकें। यहाँ से आप लोग को जो संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में चिकित्सा विभाग के अलग अलग डिपार्टमेंट जो लगने वाले हैं उनका नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भारत भारतीय जिला बैतूल। यहाँ आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरी है यहाँ पे नेत्र चिकित्सालय, मतलब निःशुल्क नेत्र जांच भी होंगे और हो सकता है यहाँ पर लोगों को जो है चश्मे भी अवेलेबल कराए जाए उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ दंत चिकित्सालय है, जो डेंटिस्ट होंगे वो डेंटिस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठेगी और जिनको समस्या है वो यहाँ आ करके निःशुल्क अपना दांत जो है जांच करवा सकते हैं। यहाँ जो है अगली जो स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ही यहाँ फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। दर्शकों, आप अगर हमें देख रहे हैं तो आप भी यहाँ लाभ लेने के लिए पहुँच सकते हैं, अपना हेल्थ चेकअप बिल्कुल निःशुल्क करवा सकते हैं। आपको यहाँ हर प्रकार की दवाइयाँ और इलाज जो है उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है, बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ जो श्रद्धालु हैं अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से उनको इलाज अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल के भंडार गृह में। आप देखिए यहाँ का नज़ारा, किस प्रकार से यहाँ लड्डुओं का भंडारण और जलेबियों का भंडारण किया जा रहा है। लड्डू के पहाड़ देखिए जो कि अद्भुत है। अभी तक हमें सिर्फ पत्थरों के और कचरों के पहाड़ देखने को मिलते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हमें लड्डुओं का भी पहाड़ देखने को मिल रहा है, जो कि शुद्ध देसी घी से बने हुए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन व्यवस्था है सफाई के लिए। यहाँ अगर हम देखें तो एक मक्खी भी नज़र नहीं आ रही है। जैसे अन्य हम होटलों में या मिष्ठान भंडार में अगर हम जाते हैं तो वहाँ मक्खियों का जो डेरा है वो काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिल जाता है और आप भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ एक भी मक्खी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो इससे हम ये आप लोग को बता सकते हैं कि सफाई की जो व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ की गई है। अभी जो हमारी टीम है भंडार गृह में पहुँच चुकी है, जहाँ जो जितने भी प्रकार के आइटम बनाए जा रहे हैं जो भंडारे में वितरित होंगे उनको स्टोर करके रखा गया है। लेकिन यहाँ कितनी तैयारियां हो चुकी है भंडारे के लिए, उसकी जानकारी के लिए जो आश्रम के मुख्य सेवादार हैं उनसे हम जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब। सर क्या नाम है आपका? विष्णुदास। सर यहाँ की जो व्यवस्था आप मैनेज कर रहे हो, कहाँ से लोग, कितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था आप लोग किए हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी है, उनकी डिटेल्स हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए बहन जी,
हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमारे सतगुरुदेव जी का अवतरण दिवस 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 स्टेट से संगतें आ रही है, जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश पूरा है। तो 3 स्टेट की संगत आएंगी और यहाँ पर कम से कम 3 दिनों में 15 से 16 लाख की संगत आके यहाँ प्रसाद ग्रहण करेगी। और साथ में जो आने वाली श्रद्धालुगण हैं उनके लिए शुद्ध देसी घी के पूड़ी है, सब्जी है, लड्डू राम है, जलेबी राम है और हलवा प्रसाद राम है और भी अन्य प्रकार की सलादें हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, ये उनके लिए बनाई जा रही है भंडारे के लिए। सर, जैसे हम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो श्रद्धालु लगातार जो है भंडारे की व्यवस्था बनाने में भिड़े हुए हैं। एक बार में कितने श्रद्धालुओं के लिए भंडारा तैयार किया जाता है, और जैसे भंडारा करने के लिए बैठते हैं तो कितने लोग एक बार में बैठ सकते हैं भंडारा करने के लिए? देखिए बहन जी, ऐसा है कि यहाँ पर एक बार में कम से कम 20,000 लोगों का भंडारा तैयार होता है और एक बार में कम से कम 15,000 लोग भगत श्रद्धालु लोग भंडारा ग्रहण करते हैं और लगातार ही चलते रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भट्टी पिछले 5 दिनों से कंटिन्यू चालू है। संगत अभी समागम तो कल से प्रारंभ होने जा रहा है, मगर पिछले 5 दिनों से संगत आ चुकी है और यहाँ लगातार 5 दिनों से लगातार कंटिन्यू भट्टियाँ चल रही है, भंडारा बनते जा रहा है और प्रसाद भी अभी 2 दिनों से लगातार बन रहा है और 15 से 20,000 लोग मतलब एक बार में भंडारा पा लेते हैं। सर, जैसे हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके गुरुजी अभी जेल में बंद है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं और कितने आश्रमों में न जाने हमें प्रचार देखने को मिल रहा है। यहाँ लगभग भारत के 11 आश्रम और विदेशों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए बहन जी, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने सच के लिए आवाज़ उठाई उसको जेल में जाना ही पड़ता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी है, भगत सिंह जी है, ऐसे कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। और आज हमारे गुरुजी परमात्मा जी की असीम दया से गुरुजी के सारे केसों में बरी हो चुके हैं। जैसे हमारे गुरुजी की जो धारा है अभी 429 और 430 में जो सजा मिली थी उसको रोक दी गई है और बेल दे दी गई है और साथ में अभी 428 का भी फैसला बहुत जल्द आने वाला है और हमें लगता है कि हमारे गुरुजी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, इस समागम में कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने वैसे पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में जो तीनों राज्य से संगत आ रही है, सभी जगह हम लोगों ने खुला सोशल मीडिया के द्वारा निमंत्रण दे रखा है। यहाँ पे कई जगत की आत्माएं आती है और यहाँ पर सबको लोकेशन दी गई है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से और सारे आश्रम के पते बताए गए हैं। तो उसको देखकर समझकर लोग यहाँ पर जितने भी जगत की आत्माएं, मैं सभी से विनती करूँगा कि यहाँ पर आकर इस पाशा पाप नाशक भंडारे ग्रहण करें और अपना उद्धार कराएं। थैंक यू सर। साहिब, अभी हम मौजूद हैं दरबार साहिब में, जहां इस समागम की जो मुख्य कार्यक्रम है वो संचालित होने वाली है। जैसा कि आप लोग को स्टार्टिंग में ही हमारी टीम जानकारी दी थी कि ये जो समागम है संत रामपाल जी महाराज जी के 75वें अवतरण दिवस के अवसर पर संचालित की जा रही है और ये जो कार्यक्रम है 3 दिनों तक चलने वाली है, 6, 7, 8 सितंबर तक। तो आप देख सकते हैं दरबार साहिब में किस प्रकार की तैयारियां चल रही है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और साथ ही साथ में जो दरबार साहिब का भव्य नज़ारा है जिसकी सजावट अभी लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु दिन और रात एक करके तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो अपने लिए इधर जहां पाठ पढ़ा जाएगा उसकी तैयारियां कर रहे हैं, जहां पे अमरगंज साहिब, जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया गया है, हमारी जो टीम है लगातार सत्तों का आश्रम बैतूल में हमेशा कवरेज करने के लिए पहुंचती है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सतगंज साहिब को, अमरगंज साहिब को रखा जाएगा, उनका पाठ पढ़ा जाएगा और ये जो फ्लैक्स लगा हुआ है, हर बार यहाँ समागम में अलग अलग थीम दी जाती है। इस बार पिंक कलर का थीम दिया गया है और जो कि बहुत ही अद्भुत हमें दिख रहा है। ये थीम जैसे हमें लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है इस स्थान पर आकर के। ठीक जिस प्रकार से यहाँ महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, उनके लिए जो पाठ पढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक उसी प्रकार से पुरुष वर्ग के लिए भी सेम व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ जो हमारी बहनें हैं वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष वर्ग हैं वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है जानकारी के मुताबिक कल से स्टार्ट हो जाएंगी और आज रात तक ये जो तैयारियां हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। दर्शकों,
आपको कैसा लग रहा है यहाँ का नज़ारा? हमारी टीम तो यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँच ही चुकी है। क्या आप भी इस समागम में आ रहे हो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।